आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जो हमारा सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसमें हम चैप्टर नंबर 7 के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो हेडिंग है वो है प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़, मतलब लघु उद्योगों की समस्याएं। तो लघु, सूक्ष्म या जो मध्यम उद्योग हैं उनमें क्या क्या समस्याएं आती हैं और उनका किस प्रकार से निराकरण किया जाता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं और हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़, मतलब लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं या लघु उद्योगों के विकास में, डेवलपमेंट में बाधा पहुंचाने वाली किन किन समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़। तो भारत में लघु उद्योगों के विकास की प्रबल संभावनाएं हैं, किंतु लघु उद्योग अनेक समस्याओं से ग्रसित हैं, अतः उनका संतोषजनक विकास नहीं हो पाया है। इन समस्याओं के चलते अनेकों लघु उद्योग बीमार इकाइयों का रूप ले चुके हैं, अनेकों बंद भी पड़े हैं। अतः यह आवश्यक है कि इन उद्योगों की समस्याओं का अध्ययन किया जाए एवं निदानात्मक उपाय खोजे जाएं। तो जैसा टॉपिक से समझ में आ रहा है कि जो भी हमारे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी स्मॉल बिजनेस या जो छोटे उद्योग लगे रहते हैं छोटे शहरों गाँवों में, उनमें क्या क्या समस्याएं हैं। तो यहाँ पर जो समस्याएं हैं है ना, वो उनके डेवलपमेंट की तो बहुत सारी संभावना है, लेकिन उनमें समस्याएं भी बहुत सारी हैं। जैसे छोटे स्तर पे हमारे जो लघु उद्योग हैं, जैसे कि कुम्हार हुए जो घड़े बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, लोहार हुए जो लोहे के बर्तन या लोहे के औजार बनाते हैं, ठीक है, जुलाहा या बुनकर हैं जो कपड़े बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है अपने उद्योगों को चलाने के दौरान। तो लघु उद्योगों की निम्नलिखित समस्याएं हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। तो सबसे पहला जो समस्या है वो है वित्त तथा साख की समस्या, मतलब पूंजी, फाइनेंस, क्रेडिट की समस्या। क्या होता है, जो छोटे उद्योग के जो छोटे व्यवसायी होते हैं वो थोड़ा गरीब तबके के होते हैं, उनके पास पूंजी या धन का अभाव होता है, तो उन्हें अपने उद्योगों को चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि उनके पास कोई साख नहीं होती, कोई क्रेडिट नहीं होता, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती जिसके आधार पर बैंक या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं उनको कम ब्याज दर पर लोन या पूंजी की उपलब्धता करा सके। तो छोटे जो व्यवसायी होते हैं वो लोकल स्तर पर जो महाजन या जो ब्याज पे पैसा देते हैं उनसे ज़्यादा ब्याज पर वो पूंजी लेकर अपने उद्योगों को चलाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ छोटे जगहों पर निरक्षरता और कम एजुकेटेड होने के कारण उन्हें जो सरकार की नई पॉलिसीज़ हैं लघु उद्योगों के उत्थान के लिए, उनके जानकारी का अभाव होता है। तो जो सबसे पहली समस्या है वो है वित्त तथा साख की समस्या। तो लघु उद्योगों के विकास में वित्त तथा साख की कमी की समस्या एक प्रमुख रोड़ा है। हमारे कारीगरों तथा हस्तशिल्पियों के पास पूंजी का सर्वथा अभाव रहता है। वे महाजनों से बड़ी ऊंची शोषणीय ब्याज की दर पर ऋण लेते हैं। साख के अभाव एवं निर्धनता की पृष्ठभूमि के कारण उन्हें व्यापारिक बैंकों से ऋण नहीं मिल पाता। निरक्षरता एवं जानकारी के अभाव में लघु उद्यमी वित्त के अन्य स्रोतों के बारे में भी नहीं जान पाते। इस प्रकार उत्तम वित्तीय छवि के अभाव में वे उचित ब्याज की दरों पर ऋण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे पहली और मुख्य समस्या है, बिना पूंजी के तो व्यवसाय चल नहीं सकता है। ठीक है। दूसरा है अल्प विकसित मौलिक सुविधाएं, अनडेवलप्ड बेसिक फैसिलिटीज़। तो बेसिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं, जैसे किसी भी उद्योग के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो क्या है कि जो मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, कच्चे माल की उपलब्धता, यातायात का साधन, संचार का साधन, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि भौतिक सुविधाएं होती हैं किसी भी उद्योग के लिए। तो अल्प विकसित मौलिक सुविधाएं या जो भौतिक सुविधाएं हैं उनके बारे में यदि हम बात करें, अनडेवलप्ड बेसिक फैसिलिटीज़ के बारे में, तो केशव दास एवं मॉरिस के द्वारा 1063
लघु इकाइयों के लिए सर्वे किया गया, एनालाइज किया गया और उन्होंने ये पाया कि 716 इकाइयाँ अल्प विकसित मूलभूत ढांचे की विकट समस्या से पीड़ित हैं। अधिकांशतः लघु इकाइयाँ बिजली, पानी, सड़कें, परिवहन, संचार, बैंक तथा इसी प्रकार की अनेकों मौलिक सुविधाओं से वंचित हैं। इन सुविधाओं के अभाव में इकाई की क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता तथा अपव्यय में वृद्धि हो जाती है। तो बेसिक फैसिलिटी नहीं मिलने से भी जो है व्यवसाय आगे नहीं बढ़ पाता है। तीसरा है प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल की समस्या। तो कच्चे माल की समस्या तो मुख्य समस्या है, क्योंकि जब तक उनको रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं होगा वो कैसे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। तो लघु इकाइयों को वांछित मात्रा में कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो पाती है। कमज़ोर आर्थिक दशा के कारण वे कच्चे माल की प्राप्ति हेतु मध्यस्थ की सेवाएं भी नहीं ले पाते हैं। कुछ क्षेत्रों में तो कच्चे माल का सर्वथा अभाव है अथवा घटिया किस्म का माल ऊंची कीमत पर मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे जो ये है कच्चे माल की उपलब्धता, अब चूँकि इनके पास पूंजी का अभाव होता है तो ये एक साथ लार्ज क्वांटिटी में ज़्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल को नहीं ले पाते हैं। ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जिस समय इनको ज़रूरत उस समय रॉ मटेरियल उपलब्ध हो पाए या किसी के माध्यम से इन्हें मिल पाए। तो इनकी ज़रूरत के समय जो क्वालिटी लेस या लेस क्वालिटी के जो रॉ मटेरियल होते हैं वो भी इन्हें ऊंचे दाम पे खरीदने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो हस्तकरघा उद्योग है, जो बुनकर लोग होते हैं, जुलाहा लोग जो होते हैं, वो कपास के द्वारा कपड़े बनाते हैं। तो हस्तकरघा उद्योग में कपास की आपूर्ति हेतु स्थानीय व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह व्यापारी इस शर्त के साथ कपास की आपूर्ति करते हैं कि जो भी उसका प्रोडक्शन होगा, तैयार हो जाने के पश्चात माल सिर्फ उन्हीं को बेचा जाए। इस प्रकार जुलाहों का दोहरा शोषण होता है तथा वे अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। इससे उत्पादन लागत में तो वृद्धि होती ही है, साथ ही बाजार में उनकी प्रतियोगिता क्षमता पर भी कुप्रभाव पड़ता है। ठीक, चौथा है ओल्ड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर ओल्ड टेक्नोलॉजी या जो पुरानी तकनीक है वो भी एक मुख्य समस्या है किसी भी लघु उद्योग के लिए। चूँकि अधिकांशतः जो लघु उद्योग हैं उत्पादन की पारंपरिक तकनीक पर ही निर्भर रहते हैं, वे पुरानी मशीनों तथा उपकरणों का ही प्रयोग करते हैं। कई उद्योग सेकेंड हैंड मशीनों तथा उपकरणों का प्रयोग करते हैं। पूंजी के अभाव के कारण ऐसे उद्योग अपनी कार्यशाला का आधुनिकीकरण नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप उनका उत्पादन निम्न गुणवत्ता का तथा उत्पादन मूल्य ऊंचा रहता है। अब चूँकि वो ओल्ड टेक्नोलॉजी में रहते हैं, नए टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसके भी कारण है कि इनके पास पूंजी का अभाव होता है, टेक्नोलॉजी और नई चीज़ों को समझने का अभाव होता है, जिसके कारण इनकी जो उत्पादन क्षमता वो कम होती है और जो मूल्य होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी एक समस्या है। नेक्स्ट है क्षमता के निम्न उपयोग की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ लो यूज़ ऑफ कैपेबिलिटी। तो यहाँ पर जो लघु उद्योग होते हैं वे उनमें कई अध्ययन और सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि लघु उद्योग अपनी मानक क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते हैं। समस्त सर्वेक्षण यह दर्शाते हैं कि लघु उद्योग अपनी स्थापित क्षमता का औसतन 40 से 50% तक उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक समस्या है, यूज़ ऑफ लो कैपेबिलिटी। नेक्स्ट जो है वो है बिजली तथा पानी की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। तो उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग ना हो पाने का संबंध बिजली तथा पानी की आवश्यक आपूर्ति ना हो पाने की समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार बिजली की आपूर्ति जो होती है वो अनियमित होती है, कभी विद्युत आता है कभी नहीं आता या बहुत देर तक उपलब्ध नहीं रहता है। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त लघु उद्यमी बिजली के अन्य विकल्पों की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। गांव में जल की आपूर्ति भी सदैव उपलब्ध नहीं रहती, इसका उनकी उत्पादकता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो बिजली और पानी की भी एक समस्या है। उसके अलावा जो समस्या है वो है अकुशल श्रमिक, अनस्किल्ड लेबर। तो अकुशल श्रमिक जो होते हैं
कि जनरली जो लघु उद्योग होते हैं वो परंपरागत होते हैं, वो पुश्तैनी तौर पे काम करते रहते हैं, जिसमें नए लोग जाकर उस काम को सीखते हैं। यदि नहीं सीख पाए हैं तो वो उस कार्य को नहीं कर पाता है। तो जो लघु इकाइयों में श्रम की विशेष भूमिका होती है, लेकिन लघु क्षेत्र में श्रमिकों की प्रशिक्षण सुविधा का अभाव होता है। अधिकांशतः श्रमिक अकुशल, असक्षम, अप्रशिक्षित तथा अशिक्षित होते हैं, अतः वे आधुनिक उत्पादन व्यवस्था की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते। व्यावसायिक तथा प्रशिक्षित तकनीशियन भी लघु क्षेत्र में काम करने से कतराते हैं। श्रमिकों की समस्या के कारण लघु उद्योग अपनी उत्पादकता में सुधार नहीं ला पाते हैं। तो अनस्किल्ड लेबर की एक समस्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है अनसुटेबल प्लेस, अनुपयुक्त स्थल। क्या होता है, किसी भी उद्योग के लिए स्थल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि आप ऐसी जगह पे उद्योग लगाइए जहाँ पर आपके उद्योग की वैल्यू हो, जहाँ से आप इजी चीज़ों को रिसीव कर सकते हैं, भेज सकते हैं, जहाँ से कच्चा माल ले सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में भेज सकते हैं, जहाँ से मार्केट पास हो, सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, तो वो उपयुक्त स्थल कहलाते हैं। तो चूँकि लघु उद्योग में पूंजी का अभाव होता है और ये परंपरागत उद्योग होता है, तो इसे लोग अपने ही स्तर पर करना चाहते हैं। तो अनुपयुक्त स्थल में लघु उद्योगों के समक्ष संयंत्र तथा कार्यशाला हेतु उपयुक्त स्थल का चयन न कर पाने की भी समस्या होती है। स्थल का चयन अनेक कारकों पर निर्भर होता है, जैसे मौलिक सुविधाओं की उपलब्धता, स्थल की कीमत, कुशल श्रम की उपलब्धता, बाजार तथा कच्चा माल आदि की उपलब्धता। लेकिन लघु उद्यमियों को अनेक बातों पर विचार करना होता है, जैसे सस्ती भूमि, उनका पारंपरिक कार्यस्थल, पारिवारिक व्यवसाय तथा उनका पारिवारिक संपत्ति तथा कार्यस्थल के प्रति भावनात्मक लगाव आदि। इस प्रकार लघु उद्यमी उपयुक्त कार्यस्थल का चुनाव उचित ढंग से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग, विपणन की समस्या। तो लघु उद्योगों के समक्ष एक अन्य समस्या मार्केटिंग की होती है। इन इकाइयों का कोई मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। इनके पास परिवहन, भंडारण आदि की भी व्यवस्था का अभाव होता है। उनका कोई विक्रय संघ नहीं होता। वे विज्ञापन तथा प्रचार प्रसार जैसी विधियों का भी उपयोग नहीं करते। अतः इन इकाइयों को बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पाती है। इन इकाइयों में सौदेबाजी की निपुणता तथा बाजार में ठहरे रहने की क्षमता का भी अभाव होता है। अतः इन्हें अपना उत्पाद बहुत कम मूल्य पर बेचने हेतु बाध्य होना पड़ता है। लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता की समस्या से बचाने हेतु सरकार ने कुछ उत्पादों को लघु क्षेत्र के उत्पादन हेतु आरक्षित कर दिया है। तो ये भी एक चीज़ है, मार्केटिंग की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कुम्हार जो होते हैं, वो जो घड़े, दिए या मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, उनका एडवर्टीजमेंट तो कर नहीं पाते, उनको ले जाके शहर में बेचना भी एक दिक्कत होता है। तो वो अपने ही जहाँ बनाते हैं वहीं से लोग आके खरीद के दाम पे ले जाते हैं और उसे ऊँचे मूल्य पर बेचते हैं। तो यहाँ पर मार्केटिंग का भी एक समस्या है। नेक्स्ट जो है वो है त्रुटिपूर्ण परियोजना नियोजन, फॉल्टफुल प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो त्रुटिपूर्ण परियोजना नियोजन से आशय है निम्न स्तर की शिक्षा एवं अनुभव के अभाव में छोटे उद्यमी प्राय परियोजना नियोजन हेतु परामर्शदात्री संस्थाओं पर निर्भर होते हैं। परियोजना निरूपण हेतु ये किराए के विशेषज्ञों की सेवाएं लेते हैं। वे परियोजना को विस्तार पूर्वक नहीं समझ पाते। इस प्रकार त्रुटिपूर्ण परियोजना के कारण उत्पादन लागत व अन्य व्यय भी बढ़ जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है नकली उपक्रम, फॉल्स इंटरप्राइजेज। तो सरकार लघु उद्योगों को अनेकों सुविधाएं तथा अनुदान देती है। इन सुविधाओं तथा लाभों को प्राप्त करने हेतु कई तथाकथित उद्यमी मात्र कागजों पर ही नकली उपक्रम दर्शाते हैं। इस प्रकार वास्तविक उपक्रमों को इन लाभों तथा सुविधाओं को प्राप्त करने में कठिनाई होती है। सस्ते वित्त की उपलब्धता भी नकली उपक्रमों को लघु क्षेत्र में प्रवेश करने हेतु प्रेरित करती है। यह प्रवृत्ति अप्रत्यक्ष रूप से मध्यम तथा वृहद उद्योगों को घटी दरों पर कच्चा माल प्राप्त करने हेतु भी प्रोत्साहित करती है। तो बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं या जो सस्ते में रॉ मटेरियल पाना चाहते हैं, वो कागजों में नकली
या फॉल्स इंटरप्राइजेस शो करके लघु उद्योगों को मिलने वाले अनुदान और सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, जिससे जो उचित लघु उद्योग होते हैं उनको इन सुविधाओं का भरपूर लाभ नहीं मिल पाता है। ये भी एक समस्या है। इसके अलावा बड़ी इकाइयों से प्रतियोगिता, तो कंपटीशन फॉर लार्ज एंटरप्राइजेज, तो लघु उद्योगों को मध्यम तथा बड़ी इकाइयों से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। लघु उद्योगों के लिए आरक्षित अनेकों उत्पाद आज उन्मुक्त रूप से आयात किए जा रहे हैं। बड़े उद्योग उत्तम गुणवत्ता के उत्पाद कम कीमत पर उत्पादित करते हैं। उनके पास मार्केटिंग तथा एडवर्टीजमेंट की भी उत्तम सुविधाएं उपलब्ध हैं। वे बड़ी संख्या में मध्यस्थियों को नियोजित करते हैं। इन सभी के कारण बड़े उद्योगों को प्रतियोगिता में लाभ मिलता है। यथार्थ में लघु उद्योग बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता करने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनके उत्पादन का पैमाना छोटा होता है तथा उत्पाद महंगे होते हैं। तो यहाँ पर जो बड़े इंटरप्राइजेज हैं उनके पास अपना मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, एडवर्टीजमेंट करने के स्किल होते हैं, और वे जो भी प्रोडक्ट करते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में और लो प्राइस पे करते हैं, जिससे कि जो लघु उद्योग होते हैं वो उनसे कंपटीशन नहीं कर पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा जो समस्या है वह है अनुपयुक्त आंकड़ों का आधार। तो लघु उद्योगों के आंकड़ों का आधार अनुपयुक्त है। संयुक्त रूप से लघु उद्योगों से संबंधित पूर्ण सूचना किसी भी स्रोत से उपलब्ध नहीं है। अनुमान आंशिक आंकड़ों के आधार पर लगाए जाते हैं। सर्वेक्षण लंबे समय अंतराल पर किए जाते हैं। लघु क्षेत्र में आंकड़ों के संग्रह करने की कोई नियमित तथा व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं है। लघु उद्योगों के तीव्र विकास हेतु निर्णय के लिए नवीनतम सूचनाएं संग्रह करना भी एक कठिन कार्य है। तो ये मुख्यतः मुख्य समस्याएं थी किसी भी लघु उद्योग की। इसके अलावा जो अन्य समस्याएं हैं, जो उपरोक्त अवरोधों के अतिरिक्त लघु उद्योगों की कुछ अन्य भी समस्याएं हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, अपर्याप्त प्रबंध। दूसरा, प्रशिक्षित तकनीशियों का अभाव। तीसरा, अप्रचलित तकनीकी। चौथा, कार्य पद्धति की असंगठित प्रकृति। छठवां, विभिन्न सहायक संस्थाओं के बीच समन्वय का अभाव। सातवां, गुणवत्ता के प्रति उदासीनता। आठवां, अनुपयुक्त लागत ढांचा। नौवां, संगठित विपणन चैनलों का अभाव। और 10वां, बाजार की दशाओं का अपूर्ण ज्ञान। तो ये जो जितनी भी समस्याएं मैंने आपको बताई, ये सभी लघु उद्योगों से संबंधित मुख्य समस्याएं हैं, और इन समस्याओं के कारण ही लघु उद्योगों का विकास उचित प्रकार से नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी समस्याएं यदि लघु उद्योगों से समाप्त हो जाती हैं या इनका निदान हो जाता है तो लघु उद्योगों का भी उचित स्तर पर विकास होगा, और लघु उद्योगों से संबंधित जो व्यवसायी हैं उनका भी उचित विकास होगा। तो आज की क्लास में हमने लघु उद्योगों से संबंधित कितनी प्रकार की समस्याएं होती हैं इसके बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम इन समस्याओं का किस प्रकार निदान या सॉल्यूशन बता सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।